फोकस था उत्तर प्रदेश और काफ़ी हाईलाइट, चूँकि हम लोग भी मानते थे कि बहुत अहम चुनाव है और ये चुनाव में बहुत सावधानी से 14 के लोकसभा का जो वादा था, जो झांसा में देके सरकार बनी थी दिल्ली में, और नतीजा कोई रिजल्ट किसी जनता को मिला नहीं। नोटबंदी के खिलाफ जो माहौल बना उसका भी सब हम लोग याद कराते थे। 25-30 मीटिंग मैंने भी किया था सब जगह, खास करके ईस्टर्न यूपी के इलाके में अंतिम दिनों में हम किए थे। लेकिन जो देखा था, पब्लिक का रुझान जो हम लोगों ने देखा था, उसके विपरीत मैंडेट आया है। अब ये मैंडेट आया तो इस मैंडेट का हम स्वागत करते हैं। ठीक कहा अखिलेश जी ने कि काम हमसे ज़्यादा करके भाजपा दिखावे जो वादा किया था और लोग बहकावे में आ गए हैं। सिर्फ बहकावे ही नहीं, हम लोग समझाने में निश्चित रूप से हम लोग काउंटर करने में कहीं न कहीं हम लोग से चूक हुई है गठबंधन से। और बहुत बड़ा मायावती जी का एक बयान आया है, मायावती जी का, इसको भी जरूर जांच कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम का जो प्रोजेक्ट बनता है, ये प्रोजेक्ट बनता है गुजरात से ही, वहीं से मशीनें आती है, गुजरात से इसका हब है, तो इस पर जरूर जांच कराना चाहिए। इस सवाल को हम लोग भी बहुत बार उठाए थे और डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था। इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग गए थे और इलेक्शन कमीशन में गए थे तो इलेक्शन कमीशन एश्योर किया था कि पोल, रियल पोल होने के पहले मॉक पोल हम कराएंगे, मॉक पोल। अभी मॉक पोल हुआ कि नहीं हुआ, सब बूथों पर 4 बजे भोर में कैरी करता है लोग ले जाके, और जहाँ ईवीएम मशीन रहता है सब पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ बुलाया जाता है भोर में, और देखा जाता है कि कोई आप अपना अपना डाल के देखिए अलग अलग आपका आता है कि नहीं। मान लो कि साइकिल पर डाले तो साइकिल में आता है कि नहीं, और हाथी पर डाला तो हाथी पर आ रहा है कि नहीं। ऐसा बहुत बार हम लोगों ने देखा है, वहाँ फेल हुआ। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा था, इंस्ट्रक्शन है कि सब बूथों का मॉक पोल होना चाहिए, सबको वहाँ दिखाना चाहिए। और मशीन में कोई गड़बड़ी है तो उसको इंजीनियर रहता है, उसको ठीक भी करता है। तो कार्यकर्ता, पता नहीं कार्यकर्ताओं को प्रॉपर टाइम हर पॉलिटिकल पार्टी को मिला था या नहीं मिला था। अब मॉक पोल में भी लोड कर देता है, जो मान लो कर्मचारी या अफसर या जो प्लांटेड रहता है आरएनजी, तो वो भी लोड कर देगा। हर बूथ पर एक लोड कर दिया तो हर कंस्टिट्यूंसी में 30,000 लोड हो गया। तो हमें लगता है कि इस तरह का वहाँ पर किया नहीं गया है, ये जांच का विषय है। और वहाँ के पार्टी को, चूँकि हम लोग तो यहाँ हैं, और जांच करके इसको देखना चाहिए कि मॉक पोल हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ। ये भी था कि ये भी बात थी उसमें कि यहाँ सबको शो करेंगे, दिखाएंगे, और ये लगता है ऐसा नहीं हुआ है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में। इलेक्शन कमीशन इसको देखे, अभी ईवीएम को छेड़छाड़ नहीं करे, ईवीएम को होल्ड करे। अभी जहाँ जहाँ है ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, इस सवाल पर जरूर। अब बाकी इसके अलावे जो कहाँ विफलता हुई है, कहाँ प्रलोभन में जनता आ गई है, कैसे लोग नहीं समझ पाए हैं, और कैसे सोशल फोर्सेस के डिवीजन का लाभ मिल गया और लोग सफल हो गए, ये बिल्कुल इससे हम लोग को सबक लेना चाहिए। और बैठ मिल के सबको अपना अपना ईगो छोड़ करके और आगे के लिए इसको देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितना विकास किया अखिलेश जी ने, वो विकास और विकास की गति को आगे बढ़ाया था
और हर तरह से लोगों को, तो ठीक कहा अखिलेश जी ने कि अब इससे आगे बढ़ चढ़ करके भाजपा दिखावे। कहा था मोदी जी ने कि पहले ही कैबिनेट में सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो सारा कितना बिना असेसमेंट के कहा लोग आ जाते हैं बहकावे में। तो ये सब भी अभी देखना है, हम लोग को देखना है। बिहार के चुनाव में भी जिस ढंग से ये लोग चले थे, और हमारा भी आज भी है कि अगर सोशल फोर्स, सामाजिक न्याय की धाराएं अगर ये मजबूत और प्रखर नहीं रही, तो जो आरक्षण का के ऊपर जो तलवार लटक रहा है, ये आरक्षण सब पिछड़ा दलितों का खत्म कर देगा ये लोग, ये फासिस्ट लोग। ये कम्युनलाइज भी किया, ये तो अलग से ही देखने को मिल रहा है सबको कि पूरा हिंदू मुस्लिम भी कराया है, गरीबों को भी बहकाया है। तो इसका कैसे हम लोग मुकाबला करें, इसके लिए हम लोग को बैठ के आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और मैंडेट आया, अखिलेश जा रहे हैं इस्तीफा करने। एक तो घर में आपस में शुरू के दिनों में जो आपस में बिखराव हुआ, वो भी एक कारण है अखिलेश जी के लिए और सबके लिए। बाद में पैचअप भी हुआ, लेकिन अभी जो बात मान लो भी गढ़ चुकी थी, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं था। इमेज है अखिलेश जी का, और खास करके नौजवानों में, किसानों में, विद्यार्थियों में, और बड़े तरीके से, बड़े साजिश के तहत, मतलब अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने मतलब घर घर घूम करके सब जगह 3 दिन तक तो बनारस में रहे, सब जगह रहे। अब कोई काम बताते, काम की चर्चा तो हुई ही नहीं है। क्या आपने 2.5 साल में काम किया देश के लिए, क्या कहा था और क्या करके आप दिखाएंगे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट का। बिहार का था कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हम देंगे, कितना दें, और 1 पैसा भी नहीं मिला कहीं यहाँ पर। इसलिए हमको सबको इसके लिए आत्मनिरीक्षण करने की भी जरूरत है और सबक लेने की जरूरत है। और मैंडेट है, जनता का मैंडेट आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। ये सवाल है, क्या आपको लगता है जो अलायंस वहाँ बना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, इसमें कुछ लोगों को और शामिल होना चाहिए था? मतलब बिहार के मुख्यमंत्री जो उनकी पार्टी को भी शामिल होना चाहिए, उनके नहीं रहने से लॉस हुआ? नहीं रहने मतलब एक फिगर रहना चाहिए था माना लोगों का, लेकिन पहले से डिफरेंसेस थे। हम लोग के चुनाव में काफी मतलब डिफरेंसेस रहा, इसलिए वो डिफरेंसेस को ख्याल से लोग मतलब हर आदमी को भी पहल करना चाहिए था। वो नहीं हुआ, वो भी कारण रहता है। तो ये सब चीजें जो एकजुटता जी यहाँ दिखाई दी थी बिहार के चुनाव में, उसमें कमी कहीं दिखी वहाँ पे? क्योंकि नीतीश जी भी नहीं थे, वो भी चाहते थे कि इस चुनाव में साथ। अरे नीतीश जी नहीं थे तो हम तो थे ना वहाँ पर, महागठबंधन के तरफ से थे। नीतीश जी ने तो कोई बीजेपी के लिए तो नहीं ना कहा कि बीजेपी को वोट दे दीजिए, तो अंडरस्टूड था। इसलिए मूल बात है कि वोट सामाजिक समीकरण के आधार पर होता है। वोट विकास का तो एक माला फेरा जाता है, विकास क्या ही विकास देश का किए लोग, और क्या करेंगे सो तो जग जाहिर है। हम लोग आज से नहीं है राजनीति में, और सब हम देख रहे हैं। मतलब लोगों को कैसे सब्ज बाग दिखाया जाता है, और सब्ज बाग दिखाने में सफल हो गए वो लोग। सब्ज बाग दिखाने में सफल हो गए। देश भर का आरएसएस लैंड किया था वहाँ। पंजाब में कहाँ चला गया था इनका, बताओ ना। पंजाब में बुरी तरह से हारे, बीजेपी हारी, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। वहाँ कहाँ चला गया था लोग। तो कहीं न कहीं हम लोग पिछड़े वर्गों को, जो दबे सताए लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, और इनको स्ट्रेंथन करने में, एकजुट करने में हम लोग में कहीं न कहीं वहाँ कमी आई है। जो वर्ग तबका और जिस काम को लेकर के काशीराम जी और बीएसपी जिस लोगों ने नारे से जो लोगों को जगाया था, उसमें लोग इस चीज को भूल गए हैं। लड़ाई लड़नी चाहिए थी सोशल फोर्स को, सब लोगों को मजबूती के साथ। जो आरक्षण का तलवार जो लटक रहा है,
इस चीज को भी हाईलाइट नहीं आप हुआ। कहना चाहते हैं कि मायावती जी अगर साथ में होती, अगर कांग्रेस के साथ, तो और ज्यादा? अरे वो बहुत अलग बात है। अब तो बीती ताही बिसारी है, जो बात बीत गई तो अभी होने से, तो वो होने से, ये करने से नहीं। सब नेता है, मायावती चाचा पिछड़ा वोट बटा है। हाँ, मुख्यमंत्री बुरी तरह से, तो इतना बुरा हाल होता मायावती जी का। दलितों का वोट बटा है, सबका वोट बटा है, कहीं न कहीं सफल हुए है। राजभर लोगों का वोट बटा है, माइनॉरिटी को लोगों ने डरवाया है। श्मशान, कब्रिस्तान, कम्युनलाइज, हिंदू, मुस्लिम सब किया गया है धरातल पर। एक सवाल है लालू जी, एक सवाल है, जैसे कि नीतीश कुमार वहां पहले जाकर कैंपेन किए, वहां पर उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, एन मौके पर उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया, और वो कुर्मी पॉकेट जो था ईस्टर्न यूपी, वहां पर ही उन्होंने कैंपेन किया। तो उनके विड्रॉ करने से क्या बीजेपी को फायदा मिला उसका? अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार जी कैंडिडेट नहीं खड़ा कराए, वहाँ नहीं लड़े। न तो आज आप लोग पूछते कि आप हार गए, आपकी पार्टी हार गई, अब यहाँ से इस्तीफा दीजिए। ये तो अच्छा किया, सूझबूझ से काम दिया नीतीश कुमार जी ने। लेकिन जेडीयू बोल रही है कि अगर नीतीश कुमार उस अलायंस में अरे रहते तो बहुत बढ़िया होता। जेडी कौन प्रवक्ता बोलता नहीं बोलता, उसका नोटिस नहीं लेते। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया कि वहाँ पर चुनाव नहीं लड़े। चुनाव नहीं लड़े, अब मान लो कि इस तरह के बहकावा में आकर के, झांसा में आकर के आज ये जो रिजल्ट आया होता और नीतीश जी को भी नहीं सीट मिलता, तो आप लोग बोलते कि महागठबंधन में अब गांठ पड़ गया, अब यहाँ से हटी, यहाँ पे सेवा करे, बोलता लोग। समाजवादी कांग्रेस के लिए तो उन्होंने कैंपेन भी नहीं किया उनके सपोर्ट में। समाजवादी कांग्रेस पार्टी के लिए तो उन्होंने कैंपेन भी नहीं किया। कौन जैसे आपने कैंपेन किया समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, नीतीश जी ने वो भी नहीं किया। तो हम किया ना, गठबंधन के आदमी हम किया। अच्छा लालू जी, हम लोग को समय कम मिला, हमको हम समझाने में हम लोग को विफल रहे। लालू जी, जो परिणाम बिखराव का लाभ मिला क्या सर? वहाँ पूरी तरह जिस तरीके से मैंडेट मिला बीजेपी को, दलित बैकवर्ड वोट का पूरी तरह बिखराव का लाभ मिला। भयानक बिखराव हुआ, नहीं तो वोट कहाँ से आता बीजेपी को? अच्छा तो बीजेपी, ये बिखराव को समझाने में, उनको बताने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं चूक हुई है। तो वो तो खुद कह रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। अखिलेश जी का एक इमेज है, एक लीडर उभर करके आए हैं यंगस्टर में। मतलब परिवार में भी आप जानते हो कि हमेशा बेड़ी बांध के लोग शुरू में रखे, एक माहौल तो खराब हुआ, समय भी नहीं मिला ना लोगों को, मतलब बांधने का, सोचने का, समझने का, रिप्रेजेंटेशन देने का सब। लालू जी ये मानते हैं कि बीजेपी की बड़ी जीत है या फिर समाजवादियों की एक बड़ी हार है, और ये हार इसलिए भी कि कोई बड़ी जीत नहीं है, बड़ा से बड़ा जीत देश ने देखा है। कोई सोचता था कि इंदिरा गांधी कभी हटेगी या कांग्रेस पार्टी कभी हटेगी। लोग अभी भी बहकावे में आ जाते हैं। ये लगता है हमको अब कुछ मिलने वाला, जैसे नोटबंदी है। नोटबंदी में गांव का सब लोग का पैसा जमा हुआ, तो ये सब बोला है कि सब आप लोगों के खाता में जमा करना है। समझाने में आरएसएस माहिर है, ये सब जगह घूमा है, फिरा है। नोटबंदी का भी मामला सर आपने चुनाव में वहाँ पर बहुत उठाया, लेकिन आपको लगता है कि नोटबंदी यह मुद्दा नहीं रहा है? उसके चलते ये सब कम टाइम रहता है ना। ये सब चुनाव में जाओगे तो अपना टाइम रहता है कि हर मुद्दा पर बैठ के बात करते रहे। सर आपने कहा था कि यूपी चुनाव के बाद एक नोटबंदी पर रैली नहीं रैला करेंगे, क्या वो होगा? और करेंगे हम लोग, चाहे हमारे उसमें क्या, अपना काम छोड़ देंगे। सोशल फ्रंट हमारा आरक्षण खतरे में है, आई लोग बौराया हुआ है, ये कभी भी खत्म कर देगा। चलिए, बीजेपी को इस जीत हार और जीत तो होते ही रहती है। मोदी जी को बीजेपी को इस बधाई जीत के लिए बधाई देंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री में बधाई दिए थे क्या? विचारों के मामले में हमारा बहुत बड़ा डिफरेंसेज है। वो देश को, समाज को बांट के राज करना चाहते हैं। एक भी मुस्लिम को तो टिकट लोगों ने नहीं दिया। मैंडेट का जनता जब
बहकावे में आई, जैसे आई और मैंडेट आ गया, उस मैंडेट को हम लोग स्वीकार करते हैं। ये सब चर्चा है कि सर यूपी चुनाव का जो रिजल्ट है उसका असर बिहार पर पड़ेगा। आपको इस चीज का असर यूपी पड़ेगा, चुनाव का जो आज आया कोई रिजल्ट उसका असर बिहार पर असर पड़ेगा। या और मजबूती से हम लोग उनको फिर पछाड़ेगा। चर्चा के नीतीश जी बीजेपी के और करीब चले जाएंगे। अब ये सब बात मतलब आप ऐसा ना बात करते हो कि स्वर्ग में सीढ़ी लगेगा, उस तरह का बात आप करते हो। चलिए अब हटाइए। सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके ये सब चुटकुले तो उनको दे दिया है जवाब, ट्वीट कर दिया है, तो हम भी इधर से ट्वीट कर दिया कि सब ठीक हुआ समाचार अच्छा, बाकी तरह ना बोलोगे हम सुनो तो जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ आ जाएगा। सही है जवाब मिला, बंदे हो गया। मजा लेते रहता क्योंकि चुनाव में तो फगुआ खेल रहा था इससे पहले। इसका पूरा आत्म मंथन लोग करे, हार और जीत तो होता ही रहता है, इससे घबराने की क्या जरूरत है। लोकतंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होता है। आज तुम होली खेलोगे, कल हम होली खेलेंगे, 19 में हम लोग होली खेलेंगे। हम लोग का होली नहीं हाँ, हम लोग का होली बन रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इनको 19 में इनको अपराजित करेंगे। जो अपना आदमी है अपना उतना, तो होलिका का अपना अबीर उबीर रहेगा, लगेगा, लेकिन धूमधाम से खुद होली ढोलक लेकर हम बैठेंगे 19 के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। तो मतलब इस साल सर आप होली नहीं मनाएंगे? अरे होली अबीर का मनाएंगे, जैसे रंग वाले होली हुड़दंग होता है थोड़ी है। आप लोग लास्ट ईयर जैसे आपने आप लोग कहीं नजर आइएगा पत्रकार तो मैंने आपका तो नहीं, आप लोग कहीं पत्रकार आइएगा होली में जितना आप लोग जो घूमते थे पहले, उसका कारण आप बुलाइएगा तो कहें ना, उसका कारण आप जानते हैं, जानता है। ठीक है, ठीक। जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता डिम्पल जी, अखिलेश जी, आजम खां, राहुल गांधी, जितना भी अपनी बातों को समझाने में जितने खटे हैं, सबको धन्यवाद। निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। कितना दिन से हम भी हार रहे थे, हम लोग की सरकार बनी तो अप डाउन होते रहता है। थर्ड फ्रंट की मांग आप चुनाव के चलते तो अरे ये सब बात की चीजें न, बाद में न बात होगा फ्रंट का। फ्रंट यूपी चुनाव के रिजल्ट के चलते तो नहीं मनेगा होली? नहीं, वैसे भी यहाँ रात को बर्फ गिरा है, पानी पड़ा है, ठंडा ओलावृष्टि हुआ है ना, आज भी तो ओलावृष्टि हुआ। गोपालगंज जिला में उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि हुआ। हाँ, बृहत्तर रूप से जितना चिल्ला के बोल रहा है होली होगा। बीजेपी की तरफ से एक बात बोली जा हो रही गया, है, इनका मैंडेट का हो गया कि होली होगा। बीजेपी की तरफ से बात बोली जा रही है कि राम भगवान ने बहुमत दिलाया है, मंदिर बन के रहेगा। ये बोला बीजेपी की तरफ से लगातार तो आ रहा कि राम पर भारी पड़े मोदी, रामों को ही ठुकरा दिया। कहीं बोल रहा है भगवान जी को भी नीचे कर दिया, अमित शाह ऊपर हो गए, आई नरेंद्र मोदी। प्रशांत किशोर का भी जलवा नहीं इस बार दिखाई दिया। बंद न करो, बंद कीजिए। बंद करो। प्रशांत किशोर तो वहाँ था ना, ना वहाँ पंजाब में। लेकिन यहाँ मेन तो परीक्षा उनका यही था। पंजाब में था। ये नहीं बोल दीजिए। ये तो दिया, हाँ दे दिया।